नाज़रीन इकराम, आपको कैसा लगेगा जब आप अपने ही मुल्क में अजनबी किसी कैफियत से दो चार हों। इस वक्त एक पार्टी को मुसलसल पिछले 3 साल से मसलने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद वो पार्टी अभी भी, उसकी मकबूलियत भी कायम है और वो पार्टी या उसके जो इस वक्त रहनुमाओं के साथ साथ जो वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो उसी काज के साथ खड़े हैं जिस काज के साथ वो 2022 में खड़े थे। आज भी जरा बराबर भी, रत्ती बराबर भी उनमें तब्दीली नहीं आई। नाज़रीन इकराम, गिलगित बल्तिस्तान में बेसिकली इलेक्शंस हो रहे हैं और उन इलेक्शंस में दोबारा से वो पार्टी जो कि पहले ही मकबूल थी और अब अपनी मकबूलियत का बराबर प्रचार भी कर रही है और साथ में जो उनके वर्कर्स हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, उनको दोबारा से इंगेज करने की कोशिश कर रही है ताकि इन इलेक्शन में भी कामयाबी समेटी जा सके। लेकिन उनकी इस कामयाबी को रोकने के लिए भी हम देख रहे हैं कि मुक़्तदरा की जानिब से मुसलसल ओछे हथकंडे इस वक्त इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जो हमने आपको फुटेज दिखाई, वो फुटेज है असद कैसर की। असद कैसर कौन है? ना सिर्फ पीटीआई के रहनुमा हैं बल्कि मेंबर कौमी असम्बली भी हैं। वही असद कैसर जिनको बाकायदा पंजाब गालिबन जो इस्लामाबाद मदद के साथ इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से रोका गया, और रोका तब गया जब वो एयरपोर्ट की जानिब बढ़ रहे थे। और सिर्फ असद कैसर उस वक्त नहीं रुके, असद कैसर की वजह से तमाम ट्रैफिक को रोक दिया गया कि कोई भी गिलगित बल्तिस्तान की जानिब परवाज ना कर सके। और असद कैसर को जब रोका गया तो उसके साथ साथ एक लंबी लाइन, लंबी कतार जमा हो गई पीछे। असद कैसर इसी वजह से जो पुलिस का वहां पर अफसर मौजूद है उसे ये कहते हुए सुनाई दिए कि अब मैं गाड़ी यहाँ पर साइड पे कर लेता हूँ, आपने मुझे नहीं जाने देना तो आप कम से कम इन बाकी अफराद को तो जाने दें। और उनसे यह भी उन्होंने पूछा कि आप ये बताएं कि आपको किसने अहकामात दिए हैं, अब क्यों मुझे रोक रहे हैं? तो उन्होंने कहा सर, ऊपर से आर्डर आए हैं। अब वो ऊपर से कहाँ से आर्डर आए हैं ये मैं आपके लिए सवाल छोड़ूंगा कि इसका जवाब जो है आपने मुझे देना है। लेकिन क्यों आखिर ऐसा किया गया? क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शंस हैं, उन इलेक्शंस पर शब खून मारने के लिए सब कुछ किया गया। सिर्फ इतना नहीं हुआ, मेंबर कौमी असेंबली जिनकी बड़ी इज्जत होती है, तौकीर होती है, उनकी जो है इज्जत का भी जो है यहाँ पर अगर देखा जाए तो उनके खौफ में मिलाने की भरपूर कोशिश की गई। जुनैद अकबर की अगर बात कर लें, जुनैद अकबर दीगर पीटीआई के मेंबर कौमी असेंबली गिलगित बल्तिस्तान जाते हैं वहां पर इलेक्शन की कैंपेन के लिए, लेकिन वहां पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर उन्हें गिरफ्तार करके गिलगित बल्तिस्तान से निकाल दिया जाता है। वो गिलगित बल्तिस्तान जो पाकिस्तान का हिस्सा है, वो गिलगित बल्तिस्तान जिसे हम अपना 5वां सूबा कहते हैं, उस गिलगित बल्तिस्तान से जब आप अपने ही मेंबर कौमी असेंबली को वहां से निकालेंगे, वहां के जो लोग हैं, आप या जिस तरह से किसी एक जमात को दबाने की कोशिश करेंगे, आप कोशिश करेंगे कि वो जमात वहां से इलेक्शन ना जीत पाए, लोगों की नुमाइंदगी जो लोग चाहते हैं उनको अगर आप उनके हक राय दही से महरूम करेंगे, उनकी पसंदीदा जमात से उन्हें महरूम करेंगे, तो फिर क्या इससे कोई अच्छा मैसेज आप दे रहे हैं? इससे फिर बगावत जन्म लेती है। लेकिन हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, कोई भी नहीं चाहेगा पाकिस्तानी कि इस तरह के मामलात आगे बढ़ें। इसलिए कम से कम मुक्तदरा को, कम से कम हुकूमत को, कम से कम सियासी जमातों को होश के नाखून लेने चाहिए। एक ही फुटेज में दो अशखास आपको दिखाए, एक उनमें असद कैसर हैं जिनको रोका गया और दूसरे वहीं पर अपोजिशन है केपीके में, केपीके असेंबली के। वो जब जाते हैं उसी गिलगित बल्तिस्तान में तो उनके साथ क्या किया जाता है? उनको बाकायदा से प्रोटोकॉल दिया जाता है। आप एक जमात के मेंबर कौमी असेंबली जिन्हें आप बाकायदा उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, उनको आप एक अपने ही मुल्क के सूबे से डिपोर्ट कर रहे हैं, आप उनको वहां से निकाल रहे हैं। और दूसरी जानिब आप उसी जिस जो केपी की असेंबली है, अपोजिशन लीडर, क्योंकि उसका ताल्लुक उस जमात से नहीं है, आप उन्हें बाकायदा प्रोटोकॉल दे रहे हैं, जाके आप उन्हें रिसीव कर रहे हैं। तो ये दो कौमी नजरिया किस किस्म का ये हमारे यहाँ पर जो सोच है ये परवान चल रही है। ये कम से कम ये जो खास तौर पर नौजवान है जिनको आप पहले ही महरूम करना चाहते हैं कि 18 साल जिनकी एज है, वो उनसे आप वोट को भी हक छीनने की कोशिश करने जा रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ नौजवान नहीं बल्कि ये दीगर तबकात भी, वो लोग भी जो इस वक्त आपके शायद अभी तक हामी हैं, वो लोग भी सोचने पर मजबूर होते हैं कि एक ही मुल्क में एक ही जहाँ पर दस्तूर है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें इस तरह का रवैया एक जमात के साथ मुख्तलिफ और दूसरी जमात के साथ शाहाना, आखिर ऐसा क्यों? ये वो सवाल है जो इस वक्त हर पाकिस्तानी पूछना चाहता है, इस सवाल का जवाब लेना चाहता है और इस सवाल का जवाब मुक्तदरा को देना चाहिए। मुक्तदरा जब ऐसे सवालात के जवाब देगी तब शायद उन्हें पता चलेगा कि वाकईतन अवाम की उमंगों के ऐन मुताबिक फैसले भी मुल्क में हो जाने चाहिए, और जब ऐसे फैसले होंगे तब शायद हमारा मुल्क
स्टेबिलिटी की जानिब जाएगा, तब शायद हमारा मुल्क तरक्की की राहों पर गामजन होगा। तो अगर अपने मुल्क को तरक्की की राहों पर गामजन देखना है तो कम से कम इस तफरीक को खत्म कीजिए। कम से कम तमाम सियासी जमातों को खुलकर अपना मौकफ पेश करने का मौका दीजिए। कम से कम उन नौजवानों को आप हक दें कि वो हक राय दही इस्तेमाल करें, जिन्हें वो पसंद करते हैं, अपनी पसंदीदा जमात को वोट डालें, और जिन्हें वो वोट डालें वही अफराद उन पर इक़्तिदार में भी करें, उन पर हुकूमत में है, और बाकायदा से जिस तरह की उनकी मंशा है, यानी कि सपोर्टर्स की, उनकी मंशा के ऐन मुताबिक जो हुकूमतें हैं उन्हें ही बनना चाहिए।